So today we have a topic that is related to building finishing. ठीक है. So building finishing आप लोगों को पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि बिल्डिंग फिनिशिंग होती क्या है. तो ऑब्वियसली आपने पेंट्स के बारे में सुना होगा, जो आप पेंट्स वगैरह करते हैं घर में, या जो आप प्लास्टर्स वगैरह करते हैं. जब आपका ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसको एक फिनिशिंग लेवल पे लेके आने के लिए, ताकि आपने जो भी स्ट्रक्चर रेडी किया है वो आपका एग्जैक्ट इन अ प्रॉपर मैनर, और आपका एक स्ट्रक्चर जो आपने रेडी कर चुके या स्ट्रक्चर जो आपने डिजाइन कर दिया है, कंस्ट्रक्ट कर दिया है, उसको आप एक फिनिशिंग देने के लिए, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे. और जो डिजाइनिंग के पर्पसेस से, जैसे आपका कुछ इंटीरियर डिजाइन होता है, इसमें आप वुडन ब्लॉक्स बनाते हैं, या आपने कोई अलमीरा बनाई, या जो आपकी वॉल्स है उसके लिए आपको पेंट्स यूज करने पड़ते हैं. ठीक है, ताकि वो आपका जो बिल्डिंग है या जो इंटीरियर और एक्सटीरियर आपका अट्रैक्टिव लगे, और इट लुक्स वेरी वेरी great. So in that case, we have some building finishing processes that we include in building construction. So let me just share the screen first. So before heading towards the building finishes, you should know आपका जो building में आपकी finishing वगैरह कहाँ कहाँ पे की जाती है. So it is just for your knowledge. ठीक है, जैसे कोई एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, तो ये आप देख सकते हो कि एक घर बनाया हुआ है. यू कैन से आपका जो आउटर पार्ट है सारा का सारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. ये आपका विंडोज जो आपकी होती है, वहां पर फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट रहती है. या आपकी जो गेबल्स वगैरह जो होती है, तो आपने ये जो रूफ बना रखा है, एंगुलर रूफ जिसको बोलते हैं, यहाँ पे फिनिशिंग रिक्वायरमेंट होती है. इट डिपेंड्स. आपका जो डोर्स वगैरह है या विंडो है, वहां पे आपको ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है, आपके इनसाइडर पोस्ट वगैरह वहां पे जरूरत रहती है, या आप जो वॉल आपकी है वहां पे भी जरूरत है, और अंदर भी आपकी जरूरत रहती है. सो इट डिपेंड्स. सो आपके इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिनिशर्स हैं जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव और आपका आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव से अच्छा लगे. So before heading towards the building finish, we have different types of building finishes that we use. Okay, so there are different processes that we use in the building construction. So आपका building finishing में सबसे पहले आता है प्लास्टरिंग. तो आपने एक नॉर्मल लैंग्वेज में कभी सुना होगा कि आप प्लास्टरिंग करवाते हैं बिल्डिंग्स में, है ना. आपने क्या किया कि आपने ब्रिक वर्क तैयार कर लिया, और उसमें आपने मोर्टार, जो आपका सीमेंट मोर्टार है, वो आप उसमें पेस्ट करने के लिए आप एक प्रॉपर तरीके से उसको एक प्रॉपर लेवल्ड वॉल देने के लिए आप उसमें प्लास्टरिंग करते हैं. ठीक है, so it is generally the process of covering various surfaces of the structure with the plastic material. तो वो जो मटेरियल जो आप यूज करते हैं वो कोई भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द सीमेंट मोर्टार आप यूज कर सकते हैं, या लाइम मोर्टार आप यूज कर सकते हैं, या दोनों का कंपोजिशन हो सकता है, लाइम का भी और सीमेंट का. सो इट डिपेंड्स ऑन. सो क्यों करते हैं? ताकि आपका सरफेस है वो स्मूथ हो जाए, और रेगुलर जो डिजाइन आपने दिया है वो उस डिजाइन फेज में आ जाए, और क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, और आपका सरफेस जो है वो ड्यूरेबल दिखे. सो ऑब्वियसली जो प्लास्टरिंग जो आपकी है वो आपकी इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल्स के होने चाहिए ऑब्वियसली. और कोई भी आपका जो डिफेक्ट है, या किसी भी डिजाइन में डिफेक्ट है, या कहीं पे गैप है, तो उस गैप को भी वो फिल कर देता है प्लास्टरिंग. ठीक है, सो दिस इज दी आपकी प्लास्टरिंग है बिल्डिंग फिनिशिंग में. देन आपका सेकंड जो प्रोसेस आता है पॉइंटिंग. सो पॉइंटिंग का क्या मतलब है? जो आपने प्लास्टरिंग की वॉल की, जैसे मैंने एक मुझे वॉल का प्लास्टरिंग करना है, तो मैंने वॉल की प्लास्टरिंग की. सो ऑब्वियसली वो वॉल प्लास्टरिंग होने के बाद मुझे उसकी पॉइंटिंग करनी पड़ी. तो पॉइंटिंग का मतलब क्या है? जो आपके जॉइंट्स वगैरह जो है, ठीक है, जैसे एक वॉल का कॉर्नर से दूसरे वॉल के कॉर्नर तक का जो प्लास्टिंग में जो एक्स्ट्रा जो लेयर आपकी बाहर आ जाती है, उसको आप एक लेवल्ड आप सरफेस देते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटिंग. तो आप क्या करते हैं? उसको एक स्ट्रेट सरफेस बनाते हैं, या एक हॉरिजॉन्टल सरफेस या वर्टिकल सरफेस बनाते हैं. सो वो आप इसको इजिली आप पॉइंटिंग के प्रोसेस से कर सकते हैं. ठीक है,
सो आपका नेक्स्ट आता है पेंटिंग। सो ऑब्वियसली पेंटिंग के मतलब से आप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि आपको पेंट करना होता है। तो आपने घरों में देखा होगा कि आपके एक लेयर में या 2 लेयर्स में पेंट होते हैं, 3 लेयर्स में पेंट होते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन दी पेंट यू यूज। सो ऑब्वियसली आपका जो ब्रिक मशीनरी है या स्टोन मशीनरी है उसको फिनिशिंग देने के लिए, ठीक है, सो यू कैन यूज दी पेंटिंग। सो ये पेंटिंग वगैरह आपकी वॉल्स पे भी यूज हो सकती है, या सीलिंग्स आपकी हैं, या कोई आपका लकड़ी का काम है, घर के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग जिसमें आती है तो उसके ऊपर आप पेंटिंग भी करते हो, ठीक है। चाहे कोई मेटल वर्क आपका है तो उस पे, तो वो आपका पेंटिंग आपके पूरे घर में होती है, आपके डोर्स में होती है, विंडोज में होती है, ठीक है, आपकी वॉल्स पे होती है, ठीक है, आपके आउटर आउटर में होती है, इंटीरियर में होती है, ठीक है। तो हर जगह आपका जब आप पेंट कर लेते हैं बिल्डिंग का तो उसके बाद आपको जो बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव दी वार्निशिंग। सो वार्निशिंग का क्या मतलब है कि जो आपके वुडन एरिया है, जो वुडन आपके अंदर के स्ट्रक्चर है, उसको आप फिनिशिंग देने के लिए ताकि वो चमके, ठीक है। सो आपने कई बार देखा होगा कि जो मिस्त्री जो पेंटर वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक वुडन के कलर की एक लेयर उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो दैट इज नोन एज दी वार्निशिंग। तो उस वार्निशिंग से क्या होता है कि उसको चमक देता है और वो लंबे टाइम के लिए यूज भी होती है, और उसका एक जो वुडन जो होता है वो आपका खराब भी नहीं होता, सो लंबे टाइम तक वो चलता है। फिर आपका आता है डिस्टेम्परिंग। सो डिस्टेम्परिंग आपका क्या होता है, यू कैन कॉल इट एज दी बाय अप्लाइंग डिस्टेम्परिंग ओवर द प्लास्टर्ड सरफेस मोर इजिली विद लेसर कोट देन पेंट। सो इसमें क्या आता है कि जो आपने पेंटिंग कर दी, तो पेंटिंग के ऊपर आप एक डिस्टेम्पर लगाते हैं ताकि जो पेंट है वो आपका उतरे नहीं और खराब ना हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब आप पेंट की लेयर्स आप लगा देते हैं बिल्डिंग्स में, तो आपने कई बार देखा होगा कि जो ब्रिक्स में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज कंप्लीटली नोन एज दी आपका जो आपका वाटर प्रूफिंग मटेरियल जो आपको यूज करना पड़ता है उस केस में। सो वो आपका जो पानी जो उसमें निकलता है इसको आप सीलन बोलते हैं, और इन इंजीनियरिंग लैंग्वेज और इन सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज यू कॉल इट एज दी एफ्लोरेसेंस। सो एफ्लोरेसेंस की वजह से क्या होता है कि वो पानी आपका बिल्डिंग में से निकलना स्टार्ट होता है, तो उस केस में आपका पेंट पूरा खराब हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि एक केमिकल यूज करते हैं ताकि आप जो पानी में जितना पानी है वो आप सोख ले, और फिर आप उसको दोबारा से पेंट करते हैं, उसके ऊपर स्टैम्पिंग करते हैं। सो वो डिपेंड करता है, आप कोई व्हाइट वॉश भी उसमें यूज कर सकते हैं या कोई आप चौक यूज कर सकते हैं, सो इट डिपेंड्स। तो वो एक तरह का आपका बाइंडर मटेरियल यूज करता है ताकि वो पेंट है वो वहां से उतरे नहीं। नेक्स्ट वी हैव दी व्हाइट वॉशिंग। सो व्हाइट वॉशिंग आपकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होती है और इसमें पैसा कम लगता है। सो बेसिकली आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि ज्यादातर व्हाइट वॉश करके छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद पेंट्स वगैरह नहीं करते हैं। तो ये आपका एक तरह का या तो आपने देखा कि एक डिफरेंट टाइप्स की आपकी ब्रशेस होती हैं, पहले एक झाड़ू के जैसी आपकी ब्रशेस पहले आती थी, तो गांव में काफी ज्यादा यूज करते थे इसको। तो व्हाइट वॉश करा के वो छोड़ देते हैं, ठीक है। वो जब उनका मन करता है कि भाई बाद में पेंट कराएंगे, अभी व्हाइट वॉश करके थोड़ा सा ठीक भी रहता है कि हाँ हमने वैसे नॉर्मल पेंट करा लिया, वो पेंट नहीं होता है, बट वो व्हाइट वॉश एक तरह क्या होता है कि ताकि जो पानी जितना उसको चाहिए होता है उस बॉल को, वो बॉल अपना इजिली कर सकता है, ठीक है। सो इन दैट केस आप व्हाइट वॉश करा के उसको एक टेम्परेरी बेसिस का एक आपका अट्रैक्टिवनेस उसमें निकलती है, ठीक है। ऐसे ही आपका कलर वॉशिंग होता है। सो एक व्हाइट वॉशिंग होती है जो आपका व्हाइट कलर का होता है, कलर वॉशिंग होती है इसमें आप कलर्स यूज करते हैं सिर्फ, तो ताकि वो अट्रैक्टिव लगे थोड़ा सा, लेकिन वो पेंट नहीं होता है, ठीक है। सो पेंट और व्हाइट वॉशिंग में डिफरेंस है। सो वो पेंट नहीं होता है, दैट इज जस्ट आपका कलर्ड वॉशिंग होती है कि आपने उसको स्प्रे कर दिया और थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, जब पेंट कराना तो करना है। सो ये या फिर एक कोट में भी लगता है और 2 कोट में, अब वो डिपेंड करता है, आप एक कोट में भी चल सकता है। तो अगर 2 कोट से लगाते हैं ताकि वो इजिली आपका कलर उभर के आए, ठीक है, वॉल्स पे, so you can see it है। so let me show you another things, आपका प्रोसेस वगैरह इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं। so if I talk about the distempering, so distempering में आपके प्रोसेस क्या रहते हैं कि पहले ऑब्वियसली आपको सरफेस रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप उसको रब करोगे, ठीक है। आपने वो कभी देखा होगा कि जब आप छोटे थे या आपने एक जो आपकी पेंसिल्स वगैरह को रब करने के लिए एक पेपर यूज करते थे, ठीक है।
सो उस पेपर से आप उसको रब करते हैं वॉल को। आपने कई बार देखा हो कि पेंटर्स वगैरह उसको रब करते हैं सही तरीके ताकि वो घिस के और उस पे जो डस्ट वगैरह है वो सारा निकल जाए और एक्स्ट्रा लेयर उसमें बाकी ना रहे, और फिर उसके ऊपर स्टैम्पिंग कर सकते हैं। तो उसको रब किया जाता है और क्लीन किया जाता है, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस। सो उसके बाद क्या रहता है कि जब हम उसको प्लास्टर कर देते हैं तो उसको 2 महीने के लिए हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो 2 महीने छोड़ने के बाद ही उसके बाद पेंट होगा, नेक्स्ट कोटिंग या पेंट हम उसके ऊपर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं प्राइमिंग कोट। तो प्राइमिंग कोट क्या होती है कि एक टिपिकल टाइप की कोटिंग होती है कि जब वो सूख जाता है तो उसके बाद हम इसमें प्राइमिंग कोट लगाते हैं। इसमें यहाँ पे कोस्ट लिखा हुआ है, सो दिस इज नॉट कोस्ट, दिस इज कोट। सो दिस इज द प्राइमिंग कोट। so we just use this type of priming in the आपका वॉल में। फिर आपके आते हैं कोट्स और डिस्टेम्पर। सो कोट्स और डिस्टेम्पर जो होती है ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको लगानी ही लगानी है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कम करने के लिए हम नंबर ऑफ कोट्स लगाते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें डिस्टेम्पर में क्या होता है कि जैसे आपका जो वुडन है या आपका कोई टेबल है, तो आपने टेबल रेडी करी, उसमें उसको एक पर्टिकुलर शेप देने के बाद जो पेंटर्स वगैरह जो होते हैं वो डिस्टेम्पर लगाते हैं, उसको स्प्रे करते हैं, एक स्प्रेइंग मशीन होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि डिस्टेम्पर ज्यादा यूज होने की वजह से उसमें कलर ज्यादा आ जाता है, ठीक है। और कलर ज्यादा आने की वजह से, वो नंबर ऑफ कोट्स ज्यादा यूज करने की वजह से उसमें टाइम के साथ साथ वो डिस्टेम्पर उतरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, आपको दोबारा से फिलिंग करनी पड़ती है उसमें, ठीक है। तो दैट इज, आपको जब भी आप डिस्टेम्परिंग किसी भी पर्टिकुलर सरफेस ही कराएंगे या किसी वुडन सरफेस ही करवाएंगे, तो उसमें आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि उसमें जो कोट है वो कम से कम यूज हो, ठीक है। इतना यूज हो कि आपका जो वुडन सरफेस है वो ज्यादा डार्क ना हो, ठीक है। अगर डिस्टेम्पर ज्यादा होगा तो आपको जो वुडन सरफेस है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा टाइम टू टाइम। तो यू हैव टू टेकन दीज थिंग्स इनटू कंसीडरेशन। सो आपका ये डिस्टेम्परिंग का पूरा प्रोसीजर है। सो आई विल शेयर दिस लिंक इन द गूगल क्लासरूम। देन वी हैव द पॉइंटिंग, ठीक है। सो पॉइंटिंग यू कैन सी हियर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो एक्सपोज्ड मशीनरी जो है उसमें पॉइंटिंग की जा रही है। तो ये आप क्या है कि इसको फिनिशिंग दे रहे हैं यहाँ पे, इसको फिल करके यहाँ पे यू कैन सी हियर ये फिनिशिंग हो रही है यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि जब पॉइंटिंग जब आपकी हो जाएगी, अब इसके ऊपर फिर प्लास्टरिंग कर देंगे, ठीक है। तो फिलिंग वगैरह यहाँ पे हो रही है। सो दिस इज नोन एज दी पॉइंटिंग। देन वी हैव आपके मेथड्स है पॉइंटिंग के, ठीक है। सो आपको मैं कौन से, सो आपका फर्स्ट है कि जब आप उसको सरफेस को प्रिपेयर कर लेंगे, उसको प्रॉपर लेवल आपको करना होता है। फिर आपको एक छोटी सी ट्रैवल जिसको हम बोलते हैं, ट्रैवल क्या होती है, ये होती है ट्रैवल, ये जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैवल के यूज से हम उसको प्रॉपर उसको सरफेसली करते हैं, उसको डिजायर्ड शेप में हम उसको लेके आते हैं और उसमें फ्रेश मोर्टार हम उसमें यूज करते हैं उसको फिलिंग जॉइंट्स को फिल करने के लिए, ठीक है, ताकि उसमें पानी वगैरह ना आए और उसमें दिक्कतें ना हो, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन, अगर आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क है, सेकंड क्लास ब्रिक वर्क है या थर्ड क्लास ब्रिक वर्क है। ये क्लासेस होती है ब्रिक वर्क की, ठीक है। फर्स्ट क्लास सबसे बेस्ट ब्रिक वर्क होती है, ठीक है। सेकंड क्लास जो ब्रिक वर्क होती है वो फर्स्ट से थोड़ी सी मतलब क्वालिटी में डिफरेंट होती है। थर्ड क्लास फिर सेकंड से और ज्यादा क्वालिटी में डिफरेंट होती है। तो इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंटिंग क्या होती है और उसका प्रोसेस क्या चीज है, ठीक है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपका जो मोर्टार जो हम यूज करते हैं पॉइंटिंग में, वो आपका एक लाइन मोर्टार जो होता है जिसका 1:2 होता है। इसमें 1 पार्ट जो होता है वो फैट लाइम होता है और सेकंड पार्ट जो इसका होगा वो सैंड होगा या सुर्खी। जो सुर्खी मैं आपको पहले बता चुका हूँ सुर्खी कैसी होती है, ठीक है, जिसको सुर्खी सैंड बोलते हैं। देन आपका सीमेंट मोर्टार, उसमें 1:3, 1 पार्ट आपका सीमेंट होगा और 3 पार्ट आपका सैंड होगा, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। देन वी हैव द पेंटिंग। सो पेंटिंग आपको पता ही है पेंटिंग हम क्यों यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव आपका डिफरेंट सरफेसेस पे यूज होते हैं पेंटिंग, ठीक है। जैसे आपका कोई नया वुडन का वर्क है उस पर आप पेंटिंग करेंगे, ठीक है, या पुराना कोई ओल्ड सरफेस है उसको नया उसको प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हम उसको
पेंटिंग करते हैं, या कोई आयरन सरफेस है या स्टील सरफेस है उसको पेंटिंग करते हैं। देन आपका कोई ओल्ड सरफेस है स्टील का या आयरन की सरफेस है उस पर पेंटिंग करते हैं। एक आपका होता है गैल्वेनाइज आयरन सरफेस, तो उसको भी हम पेंट करते हैं। फिर मेटल्स हो गए या प्लास्टर सरफेस हो गए, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस होते हैं कुछ आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके जो पेंटिंग की जाती है, ठीक है। तो वुडन सरफेस पे कैसे पेंटिंग होती है, तो इसमें ऑब्वियसली सभी में आपका जो प्रोसेस है वो सबका सेम है, ठीक है, सेम प्रोसेस है। थोड़ा बहुत आपका 1920 का डिफरेंस रहेगा, बट लेकिन सबका प्रोसेस सेम रहता है इसमें। जैसे अगर मैं वुडन वर्क की बात करूँ, आपको नया कोई वुडन वर्क तैयार करके आप उसको पेंट करोगे, तो ऑब्वियसली आप उसकी पहले सफाई करोगे, ठीक है, उसका सरफेस आप प्रिपरेशन करोगे। कोई डस्ट वगैरह उसमें रह रहा है या कोई ग्रीसी मैटर है, कोई स्पॉट्स वगैरह उसको लगे हैं, तो उसको क्लीन करोगे घिसा के, ठीक है। फिर आपकी नोटिंग होती है कि कोई आपके कोई इजेक्ट्स वगैरह तो नहीं दे रहे या कोई नोट्स वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है वहां पे, ठीक है, कहीं पे कट वगैरह तो नहीं है, तो उसको आप साफ करोगे इन दैट केस। देन आपका क्या रहता है कि उसके बाद आप उसको लाइम की कोट उसमें स्प्रे करते हैं। तो लाइम की कोट आपने स्प्रे करने के बाद उसको 24 घंटे के लिए आपको एज इट इज उसको छोड़ दोगे, और उसके बाद आप करोगे प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होगा, एक प्राइम कोट होता है, ये पहली कोट होती है, मतलब आपकी पेंटिंग करने से पहले। सो प्राइमर आप उसमें करते हैं, कई बार सुना है ना कि भाई जो पेंटर वगैरह होते हैं कहते हैं भाई एक लीटर प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या करता है, उसको फिनिशिंग लेके आता है। प्राइमर क्या करता है, जो पेंट जो आप यूज करेंगे, तो पेंट और प्राइमर आपस में अटैच हो जाते हैं, एक तरह का वो बाइंडर मटेरियल काम करता है, ठीक है। फिर आपने उसमें कोटिंग करी, आप 1-2 कोट कर लो, 3 कोट कर लो, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका फिनिशिंग हो जाएगी। यू कैन सी हियर, आप जैसे ये इस तरह का ब्रश यूज होता है आपका वुडन सरफेस पे यूज करने के लिए। सो इन दैट केस सॉरी, सो नेक्स्ट वी हैव द रीपेंटिंग। सो सेम मेथड आपका रहेगा कि दोबारा से पेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको घिसाना पड़ेगा, फिर उसमें कोटिंग करनी पड़ेगी आपको, है ना। फिर आप उसमें क्या करोगे, स्टॉपिंग करोगे, फिर आप इसमें जो उससे पहले आप क्या करोगे, इसमें नोटिंग करोगे। सो आपका सेम प्रोसीजर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसीजर रहेगा। इसको रीड आउट कर लेना, दिस इज सेम थिंग। इसमें आपका 2 से 3 आपकी कोट रहेगी, इट इज सेम थिंग। फिर आपका जो कोई नया आयरन सरफेस है उसकी आपको करनी है, तो भाई सेम चीज, बट उसमें क्या करेंगे, आयरन में क्या होगा कि अगर उस पर कोई जंग वगैरह लगा हुआ है वेदरिंग कंडीशंस की वजह से, तो आप उस जंग को साफ करोगे, ठीक है। तो जंग को आप क्लीन करने के बाद ही आप उसको करोगे। तो ऑब्वियसली आप जंग कैसे करोगे, कोई स्टेन वगैरह है तो बेंजीन या लाइम वाटर यूज करके आप उसको हटा सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस वन। उसके बाद प्राइम कोट करने से पहले आप फॉस्फोरिक एसिड को यूज करेंगे ताकि वो एडेसिव नेचर को क्रिएट करे। सो इन दैट केस आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये गेट है किसी बिल्डिंग का। तो इस गेट को आप पेंट करने से पहले आप क्या करेंगे, इसको क्लीन करना पड़ेगा हर जगह से। उसके बाद यू तो है नहीं, इसमें डस्ट लगा हुआ है, इसमें जंग लगा हुआ है, ठीक है, इसको सफाई नहीं करी और डब्बा लेके आए पेंट का और टाइट ब्रश कर दिया, तो ऐसे तो नहीं करते। तो इसमें आपको क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट वी हैव दी, अब जो प्लास्टर सरफेस है, जैसे आपको मैंने बताया रीपेंटिंग ओल्ड आयरन और स्टील, तो आपका सेम प्रोसेस है एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। देन वी हैव दी पेंटिंग ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसमें भी आपका सेम प्रोसेस, आपको एडहेसिव आपको पेंट यूज करने पड़ेंगे। सो सेम आपके कंसिडरेशंस है। देन आपका पेंटिंग ऑफ प्लास्टर सरफेस, बस इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप इस तरह का एक ब्रश यूज करते हैं पेंटिंग करने के लिए। आपने देखा होगा ज्यादातर ये जो इसमें हमें लेवल्ड सरफेस चाहिए होता है प्रॉपर तरीके से, वहां पे हम भी यूज करते हैं, ठीक है। सो यू कैन यूज एज दी दिस लाइक। फिर आपका देखो इसमें टाइप ऑफ पेंट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको सरफेस का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अगर आपके पास ऑयल पेंट है तो आप क्या करोगे, कोट ऑफ थिन प्राइमर प्राइमर सीलर यूज करोगे। फिर आपका इमर्शन पेंट है, आपने देखा ना इमर्शन पेंट वगैरह होते हैं जैसे, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें आपके थिंड आपका पेंट रहता है, उसमें पतला पेंट रहता है, और लेकिन वो क्या करता है, वो फिल कर देता है वॉइड्स को इजीली, तो उसको पानी के साथ हमें यूज करना पड़ता है। फिर आपका होता है ड्राई डिस्टेम्पर, तो आपका डिस्टेम्पर एक जैसा होता है लेकिन वो भी थिंड होता है। फिर आपका ये बाउंड डिस्टेम्पर, इसमें क्लियर कोल हम यूज करते हैं कोट की।
फिर ये सबसे ज्यादा ये यूज होता है सीमेंट, पेंट और लाइम वॉश, ठीक है। तो हम इसको पहले गीला करते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी प्रोसेसेस दैट यू हैव टू कंसिडर।